जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारी जुड़ी हैं बहराइच से, रेखा पांडे जी। हेलो। हेलो जी रेखा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो, हम रेखा पांडे बोले बहराइच से। जी हमारा प्रश्न है कि बरसात के महीनों में किस तरह की साफ सफाई रखें कि हमारे परिवार को मलेरिया का बुखार ना हो सके। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर आप अपने आसपास के घर में छत पर या घर के कूलर के पानी को लगातार बदलते रहें, गमलों के पॉट के पानी को लगातार बदलते रहें, और छत के ऊपर देखिए जैसे टायर, ट्यूब, टीन और नारियल के टुकड़े ये सब होते हैं, यहाँ पे पानी का रखाव नहीं होगा तो मच्छरों का प्रजनन नहीं होगा। मच्छरों का प्रजनन नहीं होगा तो मलेरिया होने के चांसेस नहीं। दूसरा एक और भी सरल उपाय है कि जैसा मच्छरों से काटने से बचा सकते हैं अपने आप को, तो घर में अगर आप सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट्स लगाएं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं उनका प्रयोग कर सकें, और कोशिश करें कि आपके शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा अंग आपके कपड़ों से ढके हों, और साफ़ सफाई रखेंगे तो मच्छरों का प्रजनन नहीं हो, और बचाव करेंगे तो आपको मच्छर काटेंगे, और इसी वजह संक्रमण होने से आप बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं। जी रेखा जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न अभी और भी हैं, दर्शकों के भी और हमारे कॉलर्स के भी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर संदीप चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी, हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़े हैं, ये हैं शिवम तिवारी जी बांदा से। हेलो शिवम जी। जी आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। जी हेलो। जी जी शिवम जी, प्रश्न पूछिए। जी सर, हमारा प्रश्न ये है कि क्या मलेरिया को घर पर भी कोई घरेलू उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिए, मलेरिया के घर पे जहाँ तक बीमारी की बात है, आप बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी से पट्टी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा ये बात पे ध्यान दीजिए कि मरीज को उल्टी अगर हो रही है तो कुछ तरल पदार्थ की चीज़ दें, और घर में बने साधारण चीज़ जैसे कि नींबू शिकंजी है, ये सब घोल बराबर आप पानी की मात्रा देते रहें, जैसे उन्हें और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेकिन कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द चिकित्सक के पास पहुँचें और चिकित्सक सलाह लेकर जो संबंधित दवाइयाँ उनका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, उपचार पे तो हम पहुंच गए, लेकिन लक्षणों की बात नहीं हुई अभी पूरी तरीके से। ये हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए कि लक्षण क्या क्या है। मलेरिया प्राय दो तरह से लक्षण, एक कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। जैसे साधारण आपको फ्लू लाइक सिम्टम होंगे, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, थकान, उल्टी महसूस होगी, आपको थोड़ा सा काम करने का मन नहीं लगेगा, और बुखार आ सकता है, और बुखार जाड़ा देखे भी आ सकता है, बिना जाड़ा के भी आ सकता है। अब दूसरा जो होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया आमतौर पे उनमें होता है जहाँ बहुत दिनों से मलेरिया हो रहा पहले, तो वो एक तरह खून की कमी से भी आ सकते हैं। एक सेरेब्रल मलेरिया होता है जो कि बहुत ही खतरनाक मलेरिया का रूप होता है, जिससे जल्द से जल्द आप चिकित्सक के पास पहुँचे, और उसके सिम्टम ऐसे होते हैं कि अचानक सर दर्द होता है, बहुत तेज बुखार होता है, और मनुष्य जो जिनको ग्रसित होते हैं उन्हें झटके भी आ सकते हैं, और बेहोशी की अवस्था में भी वो पहुंच सकते हैं। तो ये वो सिम्टम है जिस स्टेज पर आप जितनी जल्दी हो सके चिकित्सक के पास पहुँचे, और चिकित्सकीय सलाह आप ज़रूर से ज़रूर। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, और इन्हें अगर आप किसी भी पे, तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आप चिकित्सालय आके इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत सतर्क हो, क्योंकि मलेरिया एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के, संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है, और इसका अगर समय पर आप पहुंचते हैं चिकित्सालय पे तो 100% इलाज संभव है। बस ये कि समय आप पहुंचे। जी डॉक्टर साहब, रोली का उन्नाव से फोन है। हेलो। हेलो जी रोली जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो क्या उससे चिकनगुनिया और डेंगू भी हो सकता है एक साथ? और ये भी जानना चाह रही हूँ कि सरकार के द्वारा तो बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, मगर जन समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने पहले प्रश्न आपको उत्तर देते हैं। आपको बहुत स्पष्ट पता है मलेरिया मच्छरों के काटने होता है, लेकिन एनोफिलीज फीमेल मच्छरों के काटने से होता है,
और जहाँ तक डेंगू चिकनगुनिया है वो दूसरे मच्छर काटने से होता है। वो दोनों का आप देखिए सिम्टम अलग अलग है। डेंगू के फीवर के मरीज अचानक तेज़ बुखार और शरीर में विभिन्न जगहों पे दाने या रैशेज आ जाएंगे। ये मलेरिया के मरीज को सर दर्द होगा, बुखार होगा, जाड़ा दे के बुखार आएगा। और जहाँ तक कि दूसरा प्रश्न आपका था कि डॉक्टर साहब समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए? समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है इस दोनों बीमारियों को रोकने या रोकथाम करने के लिए कि मच्छरों का प्रजनन हम होने ना दें। अगर हम अपने आसपास घर के या घर के पड़ोस में या घर के अंदर ही अपनी इस चीज़ को ध्यान दें कि हम पानी का रख रखाव नहीं होने देंगे, पानी बदलते रहेंगे या पानी जमा नहीं होने देंगे, तो मच्छरों का प्रजनन, कुल मिलाकर का मच्छरों के प्रजनन को हम रोक देते हैं, तो हम आराम से इस बीमारी से। और सरकार की बहुत कुछ इसमें पहले छिड़काव भी टाइम टाइम पे होता रहता है और आपको बीच बीच में एजुकेशन भी इस बात में करते हैं कि ये चीज़ आराम से हम किसी तरह से इस संक्रमण को बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं।